नमस्कार, आप देख रहे हैं के मीडिया। दोस्तों, आज कहानी उस डायरेक्टर और एक्टर की जिसने 1946 में देश को दुनिया भर में ऐसा मुकाम हासिल करवाया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और यह थे चेतन आनंद, जो कि एक्टर देवानंद के भाई थे। चेतन आनंद को हिंदी सिनेमा के सबसे मंजे हुए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर के रूप में माना जाता है। लेकिन क्या आप मानेंगे कि चेतन आनंद की फिल्में जितनी लेजेंडरी थी, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही उथल पुथल से भरी हुई। चेतन आनंद हिंदी सिनेमा की वह शख्सियत जिसने बॉलीवुड को दुनिया भर में पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया था। वह चेतन आनंद ही थे जिनकी फिल्म ने पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में देश को पहचान दिलाई थी और अवार्ड जीता था। राजेश खन्ना को फिल्मों में लाने का क्रेडिट भी इन्हें ही दिया जाता है। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से कभी समझौता नहीं किया। लेकिन पहले से शादीशुदा चेतन आनंद के जीवन में प्यार का ऐसा परवान चढ़ा जिसने हंगामा मचा दिया। कैसे इस प्यार ने इनके पूरे परिवार को तितर बितर कर डाला। क्यों इनके दोनों बेटों को जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। क्यों चेतन अपनी हर फिल्म में सेम लड़की को हीरोइन के रूप में लिया करते थे। किसके चलते हुआ था छोटे भाई देवानंद से ऐसा झगड़ा कि चेतन आनंद ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी ही छोड़ दी। क्या है इनके शादी में धोखा खाने और दोनों बेटों के उम्र कैद की कहानी। क्या है एक तस्वीर और नाजायज प्यार की कहानी। जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। 3 जनवरी 1915 लाहौर में एडवोकेट पिशोरी लाल आनंद के घर में बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया चेतन आनंद। इनके जन्म के 8 साल बाद इनके छोटे भाई देवानंद का जन्म हुआ। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से हिंदू स्क्रिप्चर की पढ़ाई करने के बाद चेतन ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। कुछ समय बाद 1930 में उनका ताल्लुक इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा। इसी समय उन्होंने लंदन में इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम भी दिया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। पढ़ाई पूरी करते ही 40 के दशक के शुरुआत में चेतन ने बीबीसी के लिए काम किया और फिर देहरादून के दून स्कूल में इतिहास पढ़ाने लगे। हालांकि इसी समय उन्होंने सम्राट अशोक पर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी भी शुरू कर दी। जब स्क्रिप्ट पूरी हुई तो चेतन आनंद अपना सामान बांधकर स्क्रिप्ट बेचने मुंबई आ गए। उनकी स्क्रिप्ट तो किनारे हो गई, लेकिन फिल्म मेकर मजुमदार ने उन्हें फिल्म राजकुमार में कास्ट कर लिया। फनी मजुमदार ने 1944 में राजकुमार नाम से एक फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने चेतन आनंद को लीड रोल में साइन कर लिया। लेकिन चेतन आनंद को एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं थी। वह जल्द ही फिल्म डायरेक्शन की ओर मुड़ गए। चेतन आनंद ने 1946 में फिल्में डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहली जो फिल्म डायरेक्ट की उसका नाम था नीचा नगर। उसी साल कांस फिल्म फेस्टिवल की भी शुरुआत हुई थी। पहले ही कांस फिल्म फेस्टिवल में नीचा नगर छा गई। इसने फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। नीचा नगर पहली देश की फिल्म थी जिसने कांस में अवार्ड जीता था। इस फिल्म में कामिनी कौशल लीड रोल में थी, लेकिन इस फिल्म को आज तक भी इंडिया में रिलीज नहीं किया गया है। चूंकि फिल्म की कहानी अमीरी और गरीबी और ऊंच नीच के अंतर की थी, इसलिए इस पर विवाद भी हुआ और इंडिया में कभी रिलीज नहीं किया गया। पहले ही फिल्म से चेतन आनंद इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में गिने जाने लगे। 1943 में चेतन आनंद ने बंगाली क्रिश्चियन उमा चैटर्जी से शादी की। उनके पिता ज्ञानेश चंद्र चैटर्जी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे। इस शादी से इनके 2 बच्चे केतन और विवेक हुए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ समय बाद ही दोनों में तल्खियां बढ़ने लगी और उमा चैटर्जी का रिश्ता इब्राहिम अलकाजी से शुरू हो गया। उस समय तलाक लेना पाप समझा जाता था। ऐसे में दोनों दुनिया वालों की नजरों में शादीशुदा तो रहे, लेकिन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। 50 के दशक में चेतन आनंद ने अपने छोटे भाई देवानंद के साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस नवकेतन प्रोडक्शन की शुरुआत की और 1950 की अवसर फिल्म बनाई। देवानंद हीरो बने और चेतन डायरेक्टर।
ये फिल्म काफी सफल साबित हुई और आगे कामयाब फिल्मों का सिलसिला टैक्सी ड्राइवर और आंधिया से चलता रहा। हालांकि चेतन आनंद ने फिल्में डायरेक्ट करने के साथ साथ एक्टिंग भी जारी रखी। बीच बीच में वह हमसफर, अर्पण, अंजलि और किनारे किनारे जैसी कई फिल्मों में एक्टिंग करते नजर आए। चेतन और देवानंद मिलकर अपने प्रोडक्शन हाउस नवकेतन के लिए फिल्म गाइड बना रहे थे। इस फिल्म में देवानंद ने वहीदा रहमान को रोजी बनाने का फैसला कर लिया, जबकि डायरेक्टर और बड़े भाई चेतन इससे खुश नहीं थे। चेतन को लगता था कि वहीदा अच्छी तरह अंग्रेजी नहीं बोल पाती है, ऐसे में कोई दूसरी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली हीरोइन रखनी चाहिए। दोनों भाइयों की वहीदा रहमान पर ऐसी बहस हुई कि गुस्से में चेतन आनंद ने फिल्म डायरेक्ट करने से ही इनकार कर दिया। उनकी जगह दूसरे भाई विजय आनंद इसके डायरेक्टर बने। जब गुस्सा यहाँ भी ठंडा नहीं हुआ तो चेतन आनंद ने अपने ही प्रोडक्शन हाउस को भाई देवानंद के भरोसे छोड़ दूसरा प्रोडक्शन हाउस हिमालय फिल्म शुरू कर दिया। 1965 में 23 साल की उम्र में राजेश खन्ना ने ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और 10,000 लोगों के बीच टॉप 8 फाइनलिस्ट बने। उनके साथ इन 8 फाइनलिस्ट में फरीदा जलाल और राजेश खन्ना ने जीत हासिल की थी। इसी दौरान राजेश खन्ना पर चेतन आनंद की नज़र पड़ी और उन्होंने राजेश खन्ना को अपनी फिल्म आखिरी खत से हिंदी सिनेमा में उतारा। हालांकि प्रोडक्शन डिले के चलते राजेश खन्ना की फिल्म राज पहले रिलीज हो गई। किस्सा है कि शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी अपने जमाने के मशहूर उर्दू राइटर हुआ करते थे। 1951 की फिल्म बुज़दिल से कैफी आजमी ने बतौर लिरिसिस्ट काम शुरू किया। कैफी आजमी के लिखे ज्यादातर गाने जुबान पर चढ़ जाया करते थे, लेकिन जिन भी फिल्मों में वो इस्तेमाल हुए वो लगभग सारी फ्लॉप रही। फिल्मी गलियारों में खबरें फैल गई कि कैफी आजमी अनलकी लिरिसिस्ट हैं, जिनके गाने तो हिट होते हैं लेकिन फिल्में फ्लॉप करवा देते हैं। एक समय ऐसा आया जब उन्हें काम मिलना बंद होने लगा। इसी बीच एक दिन चेतन आनंद ने उनके घर पर दस्तक दे दी। चेतन आनंद ने उनसे कहा, मैं एक फिल्म बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप उसके गाने लिखें। कैफी साहब ने जवाब में कहा, सब यही कहते हैं कि मैं लिखता तो अच्छा हूं, पर मेरे सितारे कुछ ठीक नहीं हैं। आप मुझसे गाने लिखवाकर जोखिम ले रहे हैं। चेतन ने कहा, मेरे बारे में भी तो लोग यही कहते हैं कि मैं फिल्में तो अच्छी बना लेता हूं, पर मेरे भी सितारे अच्छे नहीं हैं। हो सकता है 2 खराब सितारे मिलकर कुछ अच्छा कर जाए। इसी बात के बाद चेतन ने कैफी आजमी को फिल्म हकीकत में लिरिसिस्ट बना लिया। यह फिल्म भी हिट रही और इसका गाना अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आज भी सबसे बेहतरीन देशभक्ति गानों में गिना जाता है। अब किस्सा उस अनोखे प्यार का। यह किस्सा शुरू होता है 1958 में, जब प्रिया राजवंश लंदन में पढ़ाई कर रही थी। प्रिया बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। एक प्रोग्राम के दौरान लंदन के एक फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीर निकाली और उसे भारत ले आया। भारत में वो फोटोग्राफर सबसे पहले फिल्म मेकर ठाकुर रणवीर सिंह के पास पहुंचा। रणवीर ने तस्वीर देखी और उन्हें एक नज़र में ही प्रिया पसंद आ गई। वो उस तस्वीर को लेकर सीधे चेतन आनंद के पास आ पहुंचे, जो उस समय फिल्म हकीकत की हीरोइन के लिए नए चेहरे की तलाश में थे। जैसे ही चेतन के हाथ प्रिया की तस्वीर लगी तो उन्होंने 1962 में उन्हें फिल्म में साइन कर लिया। हकीकत फिल्म की शूटिंग करते हुए प्रिया राजवंश और चेतन आनंद एक दूसरे को चाहने लगे और प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों ने ये रिश्ता जिंदगी भर जारी रखा। इसके बावजूद कि दोनों की उम्र में 21 सालों का लंबा फासला था। 1964 में रिलीज हुई फिल्म हकीकत की कामयाबी के बाद से ही चेतन अपनी लगभग हर फिल्म में प्रिया राजवंश को ही हीरोइन बनाने लगे। प्रिया राजवंश पहले फिल्म हकीकत से पॉपुलर हुई तो उस जमाने का हर बड़ा फिल्म मेकर उन्हें लेकर फिल्में बनाना चाहता था, लेकिन प्रिया ने सिर्फ चेतन आनंद की ही फिल्में करने का फैसला किया। अपने छोटे करियर में प्रिया ने चेतन के भाई देवानंद के साथ 1977 की फिल्म साहेब बहादुर भी की थी। प्रिया राजवंश चेतन के साथ रहने के लिए अपना फिल्मी करियर से लेकर पर्सनल लाइफ तक सब कुछ छोड़ दी। प्रिया अपने ज़माने की सबसे पढ़ी लिखी एक्ट्रेस थी। परिवार का दबाव होने के बावजूद प्रिया ने शादीशुदा चेतन को नहीं छोड़ा और ना ही कभी उनसे शादी की। दोनों लिव इन में चेतन के जुहू के रुइया पार्क बंगले पर साथ रहते थे।
दोनों का ये रिश्ता चेतन की मौत तक कायम रहा। 6 जुलाई 1997 को चेतन आनंद ने 82 साल की उम्र में आखिरी सांसें ली। मौत से पहले उन्होंने अपनी ज्यादातर संपत्ति पत्नी उमा और बच्चों की जगह प्रिया राजवंश के नाम कर दी थी। इनमें उनका जुहू स्थित वो आलीशान बंगला भी था जिसमें उन्होंने प्रिया के साथ 20 साल बिताए थे। जिस जगह वो बंगला है वो भारत का सबसे महंगा इलाका है। विल के अनुसार प्रिया उस बंगले में रह सकती थी, लेकिन उसे बेचने का अधिकार उनके पास नहीं था। अगर प्रिया को कुछ होता है तो वो बंगला और बची हुई संपत्ति चेतन आनंद के बच्चों केतन और विवेक के पास जाती, क्योंकि प्रिया और चेतन की अपनी कोई संतान नहीं थी। चेतन आनंद के मौत के 3 साल बाद 27 मार्च सन 2000 को प्रिया राजवंश का शव उनके जुहू स्थित बंगले में मिला, जहां उन दिनों चेतन के बेटे विवेक और केतन भी रह रहे थे। जांच में प्रिया के कमरे में एक लेटर मिला जिसमें उन्होंने दोनों बेटों से हत्या के डर का जिक्र किया था। जांच में दोनों बेटों और नौकरों माला चौधरी और अशोक चिन्नास्वामी को दोषी माना गया। चारों को 2002 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि चंद महीनों के बाद ही उन्हें बेल पर रिहाई मिल गई। 2011 में इस केस में दोबारा सुनवाई की मांग की गई, जिसके बाद उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों, प्रिया राजवंश के किस्सों के सफर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चेतन आनंद की कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।